हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आर्मी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 की सामाजिक एवं राजनीति बुक का चैप्टर 3, जिसका नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, जब हमने चैप्टर 2 पढ़ा था, उस चैप्टर में हमने देखा था कि स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है। सरकार अपने नागरिकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे हॉस्पिटल, डॉक्टर, दवाइयाँ, एम्बुलेंस। ठीक है, तो इस तरह के जो हमने बहुत सारी स्वास्थ्य सुविधाओं में सरकार की भूमिका के बारे में देखा। लेकिन ये सरकार का सिर्फ एक कार्य था जो कि अपने नागरिकों के लिए किया जाता है। ऐसे बहुत से कार्य हैं जो कि सरकार अपने नागरिकों के लिए करती है जब वो सत्ता में आती है। इस चैप्टर में हम यही समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। राज्य के शासन को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि शासन किन स्तरों पे काम करता है। तो मोटे तौर पर जो शासन होता है वो 3 स्तरों पर काम करता है। पहला है स्थानीय शासन, दूसरा है राज्य स्तर पर और तीसरा है केंद्र स्तर पर। स्थानीय स्तर पर जो शासन होता है उसके अंदर ग्राम पंचायत, एमसीडी वगैरह आता है। ठीक है, तो आपके गाँव में जो मुखिया होते हैं या फिर प्रधान होते हैं वो इस स्तर पर कार्य करते हैं। आपने छठी क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा। इस 7वीं क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, राज्य स्तर के शासन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और 8वीं में आप पढ़ोगे केंद्र स्तर के शासन के बारे में। तो आप पूछोगे 9वीं और 10वीं में क्या पढ़ेंगे, तो 9वीं और 10वीं में आप वर्ल्ड के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो फिलहाल हम कहाँ पर हैं, हम 7th क्लास का पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम राज्य शासन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इस अध्याय में हम क्या जानेंगे कि राज्य का शासन किस तरह से किया जाता है। कि अगर आप मान लीजिए कि आप एक टाइम के लिए आपको दे दिया किसी राज्य का शासन चलाने के लिए, तो आपको पता ही नहीं होगा कि शासन कैसे चलता है, तो आप कैसे चलाओगे। तो हम यहाँ पर ये समझने वाले हैं कि राज्य का शासन आखिरकार चलाया कैसे जाता है। ठीक है, फिर विधानसभा सदस्य एवं मंत्री की क्या भूमिका होती है, तो ये भी देखेंगे विधानसभा का सदस्य कौन होता है और मंत्री कौन होता है। और लोग सरकार के सामने विचार या मांग कैसे रखती हैं। अगर आम लोग हैं, वो सरकार से कुछ मांग करना चाहते हैं कि भाई मुझे स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, या फिर मुझे पीने का पानी नहीं मिल रहा है, या फिर यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, तो वो सरकार से इसकी मांग कैसे करते हैं, या फिर सरकार उनके लिए इनकी सुविधाएं, ये सुविधाएं कैसे उपलब्ध कराती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक स्टोरी से, जिसका नाम है जिम्मेदारी किसकी। तो जिम्मेदारी किसकी जो स्टोरी आपकी बुक में दी हुई है, यहाँ पर हम बस इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसमें क्या बताया गया है। एक्चुअली में जो स्टार्टिंग है इस स्टोरी से बहुत अच्छे से की गई है, एक समस्या को दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे यहाँ पर ये दोनों बच्चे जो हैं, ये दोनों क्या है, एक लाइब्रेरी है जहाँ पर आप देख सकते हो किताबें काफ़ी सारी हैं। यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं, लेकिन ये किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं अखबार। और इस अखबार में क्या पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देख, यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो ये अपने राज्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनका खुद का राज्य जहाँ ये रहते हैं, कह रहे हैं कि वहाँ पर क्या है कि पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये अखबार उठा के और ध्यान से उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें लिखा है कि कई गांव के लोग गंदला पानी पीते हुए पाए गए। गंदला मतलब गंदा पानी पीते हुए। नदी नाले और तालाब सूख गए हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक समस्या दिखाई गई है जहाँ पर पानी की कमी की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, तो गंदा पानी पी रहे हैं और बहुत दूर से पानी लाना पड़ रहा है जहाँ पर पानी की कमी है। जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है। इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे हैं। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, जो जिला मुख्यालय यानी कि जो पातालपुरम है, ये क्या है, जिला मुख्यालय। तो यहाँ पर क्या है कि लोगों को 3 दिन में एक बार पानी दिया जा रहा है, जबकि ये जिला है, तब जाके वहाँ पर 3 दिन में एक बार लोगों को पानी मिल रहा है। फिर भी यहाँ पर क्या है, जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, यहाँ पर जिला जो चिकित्सालय होता है, हमने पढ़ा था ना चैप्टर 2 में कि हर एक ज़िले में एक जिला अस्पताल होता है, वो भी मरीजों से अटा पड़ा है। मतलब उसमें भी बहुत सारे मरीज़ हैं। किसके मरीज़ हैं, हैजे से पीड़ित हैं। हैजा क्या है, हमने पानी से होने वाली बीमारी के बारे में पढ़ा था ना, जिसके अंदर हमने पेट में कीड़े होना, पीलिया। ठीक है, और उसमें हैजे का भी नाम था। तो ये हैजा वगैरह होता है, ये गंदा पानी पीने से होता है। तो इस गंदे पानी को पीने की वजह से बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कि हैजे से पीड़ित हैं, और वो कहाँ पर हैं, जिला जो चिकित्सालय है वहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये सब समस्याएं आ रही हैं। टीवी पर समाचार में बताया गया था कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु होगी। क्या ऐसा हो सकता है, क्या कोई सचमुच मर सकता है। तो यहाँ पर ये लड़की जो है वो अपने फ्रेंड से पूछ रही है कि टीवी पर तो बताया जा रहा था कि हैजे का ना 10 लोगों की मृत्यु होगी,
तो ये बताती है कि क्या पता हो भी सकता है कि मर भी सकती हैं इससे, बस ये मुझे ना हो जाए ये बीमारी। तो इनको क्या है, इस हैजे नाम की बीमारी से क्या हो रहा है, डर लगने लग रहा है। ठीक है। लाइब्रेरी में अखबार में खबर पढ़ने के बाद ये दोनों क्या है, अपने घर जा रहे थे उसी दिन दोपहर में। तो ये दोनों बात करते हुए जा रहे थे। तो उसमें से सिरिन नाम की जो लड़की है, इसने क्या बोला कि मेरी मम्मी ने कहा है कि बाज़ार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया। तुम्हें अपनी सेहत की ज़िम्मेदारी सँभालनी चाहिए सिरिन। ही। तो ये भी हँसने लगी, हा हा हा। तो इस तरह से ये बातें करने जा रहे थे कि मम्मी ने भी कहा है कि हमें क्या है, अपने सेहत के बारे में सोचना है, क्योंकि न्यूज़ में इस तरह की खबरें थी कि बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो ये इस तरह से बात करते हुए जा रहे थे कि अचानक रुक जाओ, ये जो पुलिस वाली है ये इनको रोक लेती है और बताती है कि रैली के कारण यह सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है। तो यहाँ पर क्या है, एक समस्या है कि जो पानी की समस्या होने की वजह से लोग परेशान हैं। उन्होंने क्या किया, विधायक के घर का घेराव कर रखा है, यानी विधायक के घर गए हैं, उनसे मांग कर रहे हैं कि इस समस्या को ख़त्म किया जाए। तो हम देखेंगे आगे कि विधायक कौन होता है। आगे ये कहती है, अच्छा ये पूछते हैं फिर कि ये सचमुच, लेकिन क्यों, उन्होंने कुछ कर दिया क्या? तो ये इनको पता नहीं है कि विधायक कौन होता है। तो ये पूछने लगते हैं कि विधायक के घर का रेला मतलब कि रैली ने घेराव क्यों किया है, उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? तब ये पुलिस वाली हंसती है और कहती है ये लोग उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया, यानी जो विधायक को करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। इस वजह से ये रैली वाले जो लोग हैं वो विधायक के घर पे जाके गुस्सा दिखा रहे हैं कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। कौन सा काम है वो काम है स्वास्थ्य की स्वच्छ पानी के इंतज़ाम करना। जो पानी साफ़ पीने के लिए लोगों को नहीं मिल रहा है, गंदा पानी पीने की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, उस समस्या को लेकर लोग विधायक के घर का घेराव कर रहे हैं। तो आप पीछे देख सकते हो, ये पीछे भाषण दे रहे हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जमा हैं। ये भाषण दे रहे हैं और क्या मांग कर रहे हैं, और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमारे विधायक मतलब इस एरिया का जो विधायक है, कौन से एरिया का, पातालपुरम का। अभी हमने देखा था ना, पातालपुरम की ये बात है। तो जो पातालपुर है, जो इसका नाम है, इस ज़िले में जो समस्या है ये उस विधायक से कह रहे हैं, इस ज़िले के विधायक से कह रहे हैं कि हमारे जो विधायक हैं और अधिकारी हैं उनको स्वास्थ्य पर तुरंत नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ विधायक को ही लेनी है। शीरीन और उसकी दोस्त फिर से बात करते हैं कि कैसी ऊंची आवाज़ है इनकी, ये कोई नेता वेता होंगे। तभी ये कहती हैं चुप हो जाओ, मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा है, ये विरोधी दल के हैं। अब ये विरोधी दल क्या होता है हम ये भी देखेंगे। देखिए, भारत में कुल 28 राज्य हैं। पहले 29 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो अब 28 बचे हैं। इन 28 राज्यों में क्या है, एक विधानसभा है। ठीक है, विधानसभा क्या होती है, हर एक राज्य में होती है। अब विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं। अब ये जो विधायक होते हैं इनका चुनाव होता है। इनका चुनाव होता कब है, जब विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। तो ये जो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है ये कैसे होता है हम यही जानेंगे। तो देखिए, मान लिया हमने ये एक राज्य है, इस राज्य की विधानसभा का चुनाव होना है। तो सबसे पहले इस राज्य को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। ये जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, इन हर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक विधायक चुनना होता है। अब ये विधायक तो एक चुनना है, लेकिन यहाँ से कई सारे पार्टी के लोग खड़े हो जाएंगे। मान लिया यहाँ पर बीजेपी का भी एक सदस्य खड़ा हो गया, फिर आम आदमी पार्टी का एक सदस्य खड़ा हो गया, फिर कांग्रेस का भी एक सदस्य खड़ा हो गया, ऐसी अन्य बहुत सारी पार्टियाँ उनका खड़ा हो जाएगा सदस्य। अब ये सदस्य हैं, ये सब नहीं जीतेंगे, इनमें से सिर्फ एक जीतेगा, और जो जीतेगा उसी को क्या कहेंगे, इस एरिया का विधायक कहेंगे। तो यहाँ पर मान लिया कि बहुत सारे ये निर्वाचन क्षेत्र बना दिए, तो हर एक क्षेत्र से एक एक विधायक चुन के आएगा, और यही कहाँ बैठेंगे, ये विधानसभा में बैठेंगे। ठीक है, और इनको क्या कहा जाएगा, विधायक कहा जाएगा। तो हम देखते हैं कि कैसे होता है इनका चुनाव। तो भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा, ये हमने देख लिया। राज्य को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से कई उम्मीदवार खड़े होते हैं, उनमें से जो जीत जाता है वे विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि विधायक को जो होता है उसका चुनाव किस तरह से किया जाता है और वो कौन होता है। तो ये विधानसभा का सदस्य होता है और आम जनता द्वारा, लोगों द्वारा चुना जाता है। तो हम इस विधायक को चुनते हैं और यही विधायक जाके विधानसभा में बैठता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश का हमारे बुक में उदाहरण दिया गया है। हिमाचल प्रदेश 28 राज्यों में से एक राज्य है। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है कि अगर यहाँ विधानसभा का चुनाव कराना है तो किस तरह से होगा।
तो सबसे पहले इस राज्य को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कई सारे निर्वाचन क्षेत्र बना रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गिनती लिख रखी है, ठीक है। तो 68 टोटल मिला के देखो 68 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। एक ये रहा निर्वाचन क्षेत्र, एक ये रहा, ठीक है, एक ये रहा। इस तरह से बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र बना दिए जाते हैं और हर एक निर्वाचन क्षेत्र से क्या होता है, कई सारे उम्मीदवार खड़े होते हैं और इन्हीं उम्मीदवारों में से सिर्फ एक उम्मीदवार जीतेगा, वही क्या कहलाएगा, विधायक कहलाएगा, ठीक है। और ये जीतता कैसे है, तो सबसे पहले वोट डाला जाता है। वोट कौन डालता है, आम जनता, ठीक है। आम जनता कौन सी होगी, जो वोट डालेगी, जो कि 18 वर्ष की है, कोई भी व्यक्ति है 18 वर्ष से ज़्यादा का है, वो वोट डालता है और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो चुनाव जीत जाता है और विधायक बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से जो एक कैंडिडेट खड़ा होता है वो विधायक बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले पूरे राज्य को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, उसके बाद वहाँ से उम्मीदवार खड़े होते हैं और जो जीतता है वो विधायक बन जाता है। देखिए, हमने देखा कि विधायक कौन होता है, विधानसभा का सदस्य होता है। तो जब विधानसभा का चुनाव होता है तो विधायक को चुना जाता है। लेकिन कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं, आपने देखा होगा स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, गृह मंत्री, इस तरह कई सारे मंत्रियों के बारे में सुना होगा। ये होते तो विधानसभा के सदस्य हैं, लेकिन ये मंत्री कैसे बन जाते हैं, विधायक होते हुए भी ये मंत्री होते हैं, ये कैसे होता है। तो इसकी स्टार्टिंग होती है चुनावों से। जब चुनाव होते हैं तो वहाँ पर जनता वोट डालती है जिसके अंदर विधायक को चुना जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखा जाता है कि किस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ है। ये राजनीतिक दल को बहुमत किस आधार पर माना जाता है, तो ये जो विधायक होते हैं, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, उस दल को बहुमत में माना जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लिया कि टोटल 100 निर्वाचन क्षेत्र हैं, यानी कि 100 विधायकों को चुना जाना है। हर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक एक चुनेंगे तो 100 विधायक हो गए। तो इसमें से आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाएगा, उसी की सरकार बनेगी। तो यानी कि 51 कम से कम विधायक उस जीतने चाहिए किसी राजनीतिक दल के। मान लिया किसी राजनीतिक दल के 51 सदस्य जीत गए, तो उसी को कहते हैं सत्ता पक्ष, यानी कि वो सत्ता में आ गया, सरकार में आ गया। बाकी बचे हुए जो विधायक हैं वो कहाँ चले जाएंगे, वो विपक्ष में चले जाएंगे, उनको विपक्षी दल कहेंगे, ठीक है। फिर ये जो 51 जो विधायक थे जो जीत गए, अब ये क्या करेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे और उसका एक मुखिया चुनेंगे, जिसे हम मुख्यमंत्री कहते हैं, ठीक है। तो चुनाव के बाद सत्ताधारी दल विधायक अपने नेता को चुनते हैं जो मुख्यमंत्री कहलाता है। फिर मंत्रियों का चुनाव होता है। तो हम जिन मंत्री की बात कर रहे थे उनका चुनाव कौन करता है, अब ये मुख्यमंत्री करता है। जो इनका नेता होता है, विधायकों का जो नेता होता है वही मंत्रियों को चुनाव करता है और इन मंत्रियों को देता है जो महत्वपूर्ण कार्यालय होते हैं, मंत्रालय होते हैं, जैसे शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। इस तरह के मंत्रालय इनको दिए जाते हैं, ठीक है। फिर शपथ जो होती है वो राज्य का राज्यपाल दिलाता है। जैसे पूरे देश में राष्ट्रपति होता है, वो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। इसी तरह से हर राज्य में एक राज्यपाल होता है जो कि मुख्यमंत्री को तथा अन्य मंत्री को शपथ दिलाता है, ठीक है। इसको एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे हम बात करें हिमाचल प्रदेश में 2017 में विधानसभा के चुने हुए परिणामों की, यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर कुल 68 निर्वाचन क्षेत्र है, यानी कि 68 सदस्यों को चुना जाना है। तो यहाँ पर एक ही पार्टी के 68 सदस्य नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हर एक निर्वाचन क्षेत्र से कई सारे पार्टी के सदस्य खड़े हो रहे थे, जैसे भारतीय जनता पार्टी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, और कुछ निर्दलीय भी होती हैं जो कि किसी पार्टी के नहीं होती हैं। तो इनके परिणाम क्या निकले, भारतीय जनता पार्टी यानी कि जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी, उसको मिले 44, ठीक है, यानी 44 से इसके सदस्य जीत गए। फिर कांग्रेस के 21 सदस्य जीत गए, फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का 1 सदस्य जीत गया और 2 सदस्य ऐसे थे जो कि किसी भी पार्टी से नहीं थे। अब 68 जो निर्वाचन क्षेत्र थे, बहुमत के लिए करीब इसके आधे से अधिक होने चाहिए, जीतने चाहिए। तो इसके आधे हो जाएंगे 34, यानी कि 35 सदस्य जो होंगे ना, वो होने चाहिए किसी भी पार्टी के बहुमत प्राप्त करने के लिए। तो 35 किसको मिले हैं, तो देखिए इसको 44 मिले हैं, जो कि 35 से ज़्यादा है बीजेपी को, ठीक है। तो ये जो बीजेपी है ये तो गई जीत, क्योंकि इधर कांग्रेस को 21 ही मिल पाए जो कि 35 से कम है, ठीक है। तो यहाँ पर बीजेपी जीतने के बाद अब क्या करेगी, ये कहलाएगी सत्ता पक्ष, यानी ये अपनी सरकार बनाएगी। जो जीत जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सत्ता पक्ष कहते हैं। सत्ता पक्ष जो होते हैं वो विधायक होते हैं। अब ये विधायक क्या करेंगे, अपने एक नेता को चुनेंगे और वो नेता क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मुख्यमंत्री, ठीक है। अब ये जो मुख्यमंत्री होगा ये अपने मंत्रियों को चुनेगा जो कि कई सारे मंत्रालयों को संभालेंगे। इन मंत्रालयों को संभालने वालों को क्या कहते हैं, मंत्री कहते हैं, ठीक है। तो सत्ता पक्ष में जो भी आता है वो क्या करता है, अपना एक नेता चुनता है
और फिर वो जो नेता होता है अपने कई सारे मंत्रियों को चुनता है। तो यहाँ पर देखा कि आपने किस तरह से कोई भी राजनीतिक दल होता है वो चुनाव को जीतता है, यानी कि अगर उसकी विधायक आधे से अधिक निर्वाचित क्षेत्रों में जीत जाते हैं तो वो अपनी देखो बहुमत में माना जाता है, और जो बहुमत में होता है वही सत्ता पक्ष कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर बीजेपी जो थी उसको 68 सीटों से ज़्यादा 68 जो निर्वाचन क्षेत्र से उससे अधिक पे जीत मिल गई, तो वो सत्ता पक्ष में आ गई, सत्ता में आ गई। और बाकी बचे हुए ये जो 24 हैं टोटल मिला के 21 और 3 24 थे, ये विपक्ष कहलाएंगे। यानी ये जीत तो गए लेकिन ये सरकार नहीं बना पाए, क्योंकि ये आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं जीत पाए, तो इसलिए ये विपक्ष कहलाएंगे, और जो जीत गए उनको क्या कहेंगे, सत्ता पक्ष। ठीक है, अब हम बात करते हैं विधानसभा क्या होती है। देखिए, विधानसभा एक ऐसी जगह है जहाँ सभी विधायक, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। जैसे आपने केंद्र में संसद देखी है ना, इसी तरह से हर राज्य में विधानसभा होती है, और वहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर बैठकर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर एक संसद का उसका विधानसभा का दृश्य दिख जाएगा जहाँ पर ये आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो इस विधानसभा में विधायक भी होते हैं, मंत्री भी होते हैं और मुख्यमंत्री भी होते हैं, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरह के लोग होते हैं। जो विधायक होते हैं वो संबंधित किसी भी विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं, किससे, सत्ता पक्ष से, और अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं। साथ ही साथ जो मंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए चर्चा होती है और जो सत्ता में है उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये समस्या आ रही है, आप क्या कर रहे हो, तो ये जो सत्ता में होते हैं मंत्री या मुख्यमंत्री, वो जवाब देते हैं कि ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं एक उदाहरण से, जो कि है विधानसभा में एक बहस। तो इसी तरह की एक बहस है, हम उसको आइए पढ़ते हैं। तो विधानसभा में एक बहस है जिसके अंदर कई सारे, यहाँ पर देख सकते हो आप, जो विधायक हैं वो बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विधायक नंबर 1 खड़ा होता है। तो देखिए, ये रहा हमारा विधायक नंबर 1, ये खड़ा होता है और बोलता है, अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में। तो इसका जो निर्वाचन क्षेत्र है, मतलब ये जिस निर्वाचन क्षेत्र का, जिस एरिया का विधायक है, उसका जगह का नाम है अखंड गांव। तो कहता है कि अखंड गांव मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार से सरकार के लिए बड़ी यह शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैज जैसी साधारण बीमारी को रोक पाने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल ज़रूरी कदम उठाएं। तो देखिए, यहाँ पर ये जो अखंड गांव है किसका, इस विधायक नंबर 1 का। ठीक है, इसका ये निर्वाचन क्षेत्र है, मतलब ये इस अखंड गांव से जीत कर आया है। ये बता रहा है सरकार से, बस सरकार को बता रहा है, पूछ रहा है कि मेरे इलाके में 3 हफ्तों से 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, किसके कारण, हैजे के कारण। तो हमने हैजा क्या देखा था कि गंदे पानी को पीने से या फिर गंदे पानी की वजह से ये बीमारी हो रही है। तो कह रहे हैं कि सरकार तो कहती है कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन साधारण बीमारी हैजे जैसी जो साधारण बीमारी है उसको रोकने में असफल रही है। तो वो कहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री, जैसे हमने मंत्री के बारे में देखा ना, मंत्री किस तरह से बनते हैं, मंत्रियों को चुना जाता है, पहले विधायक होते हैं ये, फिर जो मुख्यमंत्री होता है वो अपने मंत्री को चुनता है, तो उसमें एक स्वास्थ्य मंत्री भी होता है। तो ये स्वास्थ्य मंत्री को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बीमारी की बात की जा रही है, यानी बीमारियों को रोकना, स्वास्थ्य को बनाए रखना स्वास्थ्य मंत्री का कार्य है। इसी वजह से ये स्वास्थ्य मंत्री को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मैं उनको आकर्षित करना चाहता हूँ कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए ज़रूरी कदम उठाएं। फिर विधायक नंबर 2 बोलते हैं कि मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है, सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है, जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हो रहे हैं और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब ये बीमारी महामारी का रूप ले चुकी है। तो देखिए, जो स्वास्थ्य की संबंधित समस्या है कि अस्पताल बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, वहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, और कुछ डॉक्टर जो हैं वो ठीक से काम भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसमें जो बीमारी है उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो ये अपने क्षेत्र में या फिर आसपास जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो अस्पतालों से संबंधित समस्या है, इसको देखिए, हमें इससे संबंधित चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, किस तरह से सरकारी अस्पतालों की जो दशा होती है बहुत ज़्यादा खराब होती है।
तो उसी को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सरकारी अस्पतालों की दशा ख़राब है। जिला अस्पताल जो होते हैं उसमें डॉक्टर ही नहीं है, वो काम भी नहीं कर पा रहे हैं सही से, उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इस तरह के बारे में बता रहे हैं। फिर विधायक नंबर 3 बोलते हैं, वो क्या कहते हैं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोड़पट्टी में, ठीक है, इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा? तोड़पट्टी। तो ये एक अलग निर्वाचन क्षेत्र से आए हुए हैं विधायक बन के। तो कहते हैं वहाँ पर पानी की गंभीर समस्या है, औरतों को पानी लाने के लिए 3-4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है, कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाई गई है, उन्हें करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। संक्रमण मुक्त का मतलब है, जैसे मान लीजिए कुओं और तालाबों से पानी पीना है, तो वहाँ पर उसकी सफाई होनी चाहिए ताकि लोग उसकी पानी का इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो ये अपनी तौलपट्टी के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पर लोगों को 3-4 किलोमीटर चलकर पानी लाना पड़ता है। तो वहाँ पर आप बताइए कितने टैंकरों को लगाया गया है ताकि वहाँ पर पानी उपलब्ध हो सके। तो ये अपने तौलपट्टी जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ की समस्या को पूछ रहे हैं, किससे? जो सत्ता पक्ष में विधायक हैं उनसे पूछ रहे हैं। फिर देखिए ये जो विधायक नंबर 4 हैं, ये बोलते हैं फिर कहते हैं ये कि मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है। ओआरएस के पैकेट बाँटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। तो देखिए, इनकी बातों से लग रहा है कि ये सरकार की तरफ से बोल रहे हैं और सरकार किसकी होती है? सत्ता पक्ष की होती है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने अभी सवाल पूछा, विधायक नंबर 1 ने, विधायक नंबर 2 ने, विधायक नंबर 3 ने, ये सब विपक्ष से थे, ठीक है? ये अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों से थे जो कि अपनी-अपनी समस्याएँ बता रहे थे। अब ये उन समस्याओं के बारे में क्या कार्य हो रहा है, वो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो बता रहे हैं। तो ये क्या बता रहे हैं कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। पानी के टैंकरों को काम पे लगा दिया गया है। ओआरएस, ओआरएस क्या होता है? देखिए, जब भी पानी की समस्या होती है तो दस्त वगैरह हो जाते हैं, ठीक है? और पानी की कमी से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है। उसको नियंत्रण में लाने के लिए ओआरएस के घोल पिलाए जाते हैं, ठीक है? तो ये पानी की कमी नहीं होने देते हैं। तो इसकी कह रहे हैं कि पैकेट बाँटे जा रहे हैं ओआरएस के। ठीक है, तो सरकार ये कह रहे हैं कि सरकार लोगों की मदद के लिए पूरे प्रयास कर रही है। तो ये सरकारी तरफ से एक तरह से लोगों को आश्वासन दे रहे हैं, जो सदन में जितने भी लोग बैठे हैं उनको आश्वासन दे रहे हैं कि ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। फिर विधायक नंबर 5 कहते हैं कि हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। कई अस्पताल ऐसे हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त ही नहीं किए गए हैं। दूसरे अस्पतालों में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम ये कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ओआरएस के पैकेट पहुंच जाएंगे। तो ये समस्या बता रहे हैं कि हम कैसे ये मान लें कि सब तक ये ओआरएस के पैकेट हैं वो पहुंच जाएंगे, क्योंकि सरकारी अस्पताल जो हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। फिर फाइनली विधायक नंबर 6 बोलते हैं कि विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं, मतलब कि दोष लगा रहे हैं। तो ये सरकार की तरफ से फिर से सफाई दे रहे हैं कि पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ कराने का अभियान शुरू किया है। तो फिर से ये सफाई दे रहे हैं सरकार की तरफ से कि ज़रूरी काम चल रहा है और कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि पिछली सरकार ने नहीं किए थे, अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बहस होती है जिसके अंदर कुछ सत्ता पक्ष के विधायक होते हैं, अपनी समस्याएं रखते हैं और जो विपक्ष होता है वो इनका जवाब देता है। तो ठीक है, इस तरह से विधायक जो होते हैं वो बहस करते हैं। अब हम बात करते हैं शासन की कार्यप्रणाली की, यानी कि जो भी शासन कर रहा होता है वो कार्य कैसे करता है। तो देखिए हमने देखा है जो शासन में है वो शासन में कौन होगा? जो सत्ता पक्ष में है, यानी कि जो चुनाव में जीता, और जो चुनाव में जीतता है उसके कुछ लोग विधायक बनते हैं, कुछ मंत्री बनते हैं और कुछ मंत्री उनमें मुख्यमंत्री होता है जो उनका नेता होता है, लीडर होता है, ठीक है, लीड करके चलता है। लेकिन इसमें जो मंत्री होते हैं ये विभिन्न विभागों के प्रभारी यानी कि हेड होते हैं। इनके पास कई सारे विभाग होते हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, लोक निर्माण विभाग, जैसे आपने पीडब्ल्यूडी के बारे में सुना होगा, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, जो कि आप रोड वगैरह बनाते हैं। तो ये इस तरह से जो विभाग होते हैं ये उनके मंत्री यानी हेड होते हैं, ठीक है। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित यानी कि स्वीकृत कराया जाता है। मान लीजिए विधायक के मंत्री हैं, ठीक है, ये जो विभाग हैं ये जो भी कार्य करेंगे पहले उन कार्यों की स्वीकृति
कहाँ से मिलेगी? विधायिका से मिलेगी। और विधायिका होती क्या है? जो भी जो विधानसभा होती है, विधानसभा में जितने भी लोग होते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, वो सभी विधायिका के अंग होते हैं, ठीक है? वो सभी मिलके विधायिका कहलाते हैं। तो ये जो सत्ता पक्ष है, ये जो भी कार्य करेगा पहले विधायिका से उसको स्वीकृति लेगा उसकी, कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ये सही है कि नहीं है, ठीक है? अब वो पास होता है तभी जाके वो काम को कर सकता है, ठीक है? इसी वजह से अगर किसी कार्य को करने के लिए पास कर दिया गया है, कोई जो बिल है वो पास कर दिया, कोई कार्य पास कर दिया, ठीक है? तो सभी विधायक सामूहिक रूप से सरकारी काम के लिए जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जब कोई कार्य हुआ तो उसकी स्वीकृति तो विधायिका से ली गई थी, और विधायिका में तो सत्ता पक्ष भी है, विपक्ष भी है। इसी वजह से जितने भी विधायक होते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, वो सामूहिक रूप से, सामूहिक मतलब सभी लोग, विधायिका के जितने भी लोग होते हैं वो सभी सरकारी कार्य के लिए जिम्मेदार हैं। यानी सरकार काम करे या ना करे, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? विधायक होगा, ठीक है? इसी वजह से आपने देखा स्टोरी में जो लड़कियां थी दो, वो देखती हैं कि विधायक के घर का घेराव किया जा रहा है। अब वो विधायक की चाहे सरकार हो या ना हो, लेकिन वो विधानसभा में बैठता है, इस वजह से वो क्या है? सामूहिक रूप से जिम्मेदार है, वो उस एरिया में समस्या के लिए जिम्मेदार है। तो अब वो क्या करेगा? वो जो भी सत्ता में है, सरकार में है, वो उससे जाके बोलेगा कि मेरे क्षेत्र में ये समस्या है, इसके लिए कुछ कार्य किया जाए, ठीक है? तो इसी वजह से विधानसभा में बहस होती है। विधानसभा में बहस किसके बीच में होती है? सत्ता पक्ष के और विपक्ष के बीच में, क्योंकि विपक्ष को भी जवाब देना होता है लोगों को, क्योंकि वो भी तो विधायक है किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र के, ठीक है? इसी वजह से ये आपस में मतलब कि विधानसभा में बहस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ना, आपके परिवार में कोई कार्य होता है तो उससे पहले, सबसे पहले क्या करते हैं? आपस में विचार विमर्श करते हैं कि ये सही रहेगा, ये गलत रहेगा। सभी मिलजुल के अगर कोई कार्य है, सभी उस पे सहमति दे देते हैं, तब जाके वो कार्य होता है। अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाती है तो फिर से घर पे आके बहस करते हैं कि ये ना, ये गड़बड़ हुई, ऐसा करना चाहिए, ठीक है? तो कोई भी निर्णय होता है, वो पहले निर्णय करने से पहले बहस करते हैं, यानी उस पर चर्चा की जाती है। बहस का मतलब यहाँ पर ये हो गया, दोनों आपस में चर्चा करेंगे, उसकी अच्छाइयों को बुराइयों को देखेंगे, उसके बाद ही उसका जो निष्कर्ष होगा वो निकलेगा और उस पर कार्य होगा। तो इसको विधानसभा में बहस के सिवा और क्या होता है? तो ये जो भी निर्णय लेती है उसकी प्रेस वार्ता भी होती है, मतलब लोगों को बताया जाता है कि ये सरकार कार्य कर रही है। अगर देश में या फिर किसी भी क्षेत्र में कोई समस्या है तो इसके लिए प्रेस वार्ता करते हैं, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जिसके अंदर लोगों को समस्या के बारे में बताया जाता है। अगर देश में कहीं और भी किसी क्षेत्र में समस्या चल रही है तो आपने देखा होगा रेडियो में भी सरकार के कार्यों के बारे में बताया जाता है। इसी तरह से समाचार पत्र में तो आपने स्टोरी में देख लिया था कि बहुत सारे छापे जाते हैं समाचार पत्र, जिसमें सरकार की कार्य के बारे में छपा होता है, ठीक है? टीवी पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं चलती रहती हैं कि सरकार ने आज ये कार्य किया, वो कार्य किया, ठीक है? तो ऐसे कई सारी जगह हैं जहाँ पर सरकार के कार्यों के बारे में बात की जा रही है। तो विधानसभा में बहस के सिवा प्रेस वार्ता होती है, टीवी पे चर्चा होती है, रेडियो पे चर्चा होती है, समाचार पत्रों में छपता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो मंत्री होते हैं उनके पास कई सारे विभाग होते हैं, और ये जो विभाग होते हैं कोई भी कार्य करते हैं वो विधायिका से स्वीकृति लेते हैं, और इस विधायिका में सत्ता पक्ष भी है, विपक्ष भी है, ठीक है? तो ये दोनों ही सरकार के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये पास कर रहे हैं उस कार्य को। तो कहीं पे भी कोई समस्या आएगी तो ये आपस में क्या करेंगे? विचार विमर्श करेंगे और फिर लोगों को बताएंगे कि हम ये कार्य कर रहे हैं, या फिर इस समस्या के निदान के लिए ऐसा कुछ कार्य किया जा रहा है, सरकार ऐसा काम कर रही है। जैसे उदाहरण के लिए जब विधानसभा में चर्चा हुई किसके बारे में, कि कई जगह पीने की पानी की समस्या है, सरकारी अस्पताल है उनकी हालत ख़राब है, तो उसके बाद क्या होता है कि विधानसभा में चर्चा हुई, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बाहर आती हैं और क्या करती हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसके अंदर विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, कई मंत्री होते हैं और अधिकारी शामिल होते हैं। फिर यहाँ जो कई सारे संवाददाता आते हैं वो अनेक प्रश्न पूछते हैं, और इन प्रश्नों के बारे में, जो भी इन दोनों के बारे में बात होती है, स्वास्थ्य मंत्री और इन संवाददाताओं के बारे में, उनकी रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है, यानी छपती है, ठीक है? तो मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया, इस तरह की हेडलाइन होती है कि मंत्री जी ने ऐसा कहा। तो यहाँ पर हेडलाइन क्या हो सकती है? कि मंत्री ने सरकार के काम द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया, ठीक है? तो ये सारे जो तरीके हैं जिनकी वजह से सरकार अपने कार्यों के बारे में जनता को सूचित करती है। देखिए, फिर उसी के अगले हफ्ते क्या होता है? मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। देखिए, मुख्यमंत्री क्यों गए? क्योंकि भाई ये सभी मंत्रियों के नेता हैं तो इनको तो जाना ही था। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री क्यों गए? क्योंकि ये स्वास्थ्य से संबंधित मंत्री है, यानी कि स्वास्थ्य की जहाँ समस्या है वहाँ इन्हीं को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और ये पातालपुर वही जिला है जहाँ पर आपने स्टार्टिंग में एक कहानी पढ़ी थी, जिम्मेदारी किसकी।
ये उस ज़िले में आपने देखा था जो 2 लड़कियां थी जो कि अपने ज़िले में हैजे से 15 लोगों की मौत के बारे में बात कर रही थी। ये उन्हीं के ज़िले में गए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों जाते हैं और पीड़ित परिवारों से भेंट करते हैं। साथ ही साथ अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल जाते हैं और फिर मुआवजा राशि की घोषणा करते हैं कि अगर किसी भी परिवार के लोग की किसी सदस्य की मृत्यु हुई है या फिर बीमार है तो उसको मुआवजा राशि दी जाएगी, इस तरह की घोषणा करते हैं। फिर ये बताते हैं लोगों को, क्या बताते हैं कि समस्या केवल सफाई की नहीं है बल्कि पीने के स्वच्छ पानी की कमी की भी है। इसके लिए क्या किया जाए, तो ये बताते हैं कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो कि सफाई सुविधाओं के लिए ज़िले की ज़रूरतों के बारे में विचार करेगी कि आखिरकार सफाई की सुविधाओं को इम्प्रूव करने के लिए ज़िले की क्या क्या ज़रूरतें हैं। और क्या करेगी, और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी कि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दें। तो इसके लिए पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा इस समस्या को ख़त्म करने के लिए। इन्होंने ये तो पता लगा लिया कि जो समस्या है वो सफाई की है और पीने के स्वच्छ पानी की है। इसको ख़त्म कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले जांच करनी पड़ेगी। तो जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी। वो जांच समिति जांच करेगी कि आखिरकार सफाई से संबंधित ज़िले की ज़रूरतें क्या क्या हैं। और फिर जो लोक निर्माण मंत्री हैं जो कि सफाई की ज़रूरतें जो होती हैं उनकी निर्माण का कार्य करते हैं, इसीलिए कहते हैं इसको लोक निर्माण विभाग, ठीक है। तो ये उस विभाग के मंत्री हैं, लोक निर्माण मंत्री हैं, तो उनको ये दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था कर सकें। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो यही होती है शासन की कार्यप्रणाली की, आखिरकार वो किस तरह से कार्य करती है। आपने देखा कि किस तरह से कोई समस्या थी तो उसके ऊपर चर्चा हुई, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर वो मिलने भी जिले के दौरे पे गए। दौरे पे जाने के बाद उन्होंने फिर एक घोषणा भी की कि हम एक जांच समिति गठित करेंगे जो कि इस समस्या को हल करने के लिए हमें उचित जानकारी देगी। अगर हम बात करें तो निष्कर्ष क्या निकलता है, यानी कि जो राज्य शासन कैसे काम करता है, ये हम क्या समझे इसके अंदर। तो देखिए, जो लोग सत्ता में हैं जैसे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जिनके बारे में हमने पढ़ा, जो कि आम जनता जिसको चुनती है और वो जाके विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उन्हें समस्या पर कार्यवाही करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री ने किया, मुख्यमंत्री ने किया कि वो जांच समिति गठित करेंगे और फिर उसकी जांच की जाएगी और फिर उसके लिए लोक निर्माण मंत्री को बताया जाएगा, ठीक है। तो कार्रवाई करते हैं और ये कार्रवाई विभिन्न विभागों द्वारा करते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, ठीक है। तो जो भी कार्य होगा लोक निर्माण विभाग उसको देखेगा कि स्वास्थ्य सुविधा में कहाँ कमी है, उसके लिए उसका निर्माण किया जाए। जहाँ पे टॉयलेट नहीं हो तो वहाँ नहीं है, वहाँ पर टॉयलेट बनाया जाएगा। जहाँ पर पीने का पानी नहीं है तो वहाँ पर पानी के टैंकरों की व्यवस्था की जाएगी। इस तरह की जो कार्य करेगा वो लोक निर्माण विभाग करेगा। फिर कृषि विभाग भी होता है, स्वास्थ्य विभाग होता है और शिक्षा विभाग होता है। तो ये इनके अलग अलग डिपार्टमेंट विभाग होते हैं जो कि मंत्रालय कहलाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं की जो मंत्री होते हैं उनको मंत्री कहते हैं। फिर उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर भी देना होता है, किन्हें, जो मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री या मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बहस में देखा था कि किस तरह से वो जवाब दे रहे थे और सदन को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार आवश्यकता पड़ने पर नए कानून बना सकती है, जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्या को दूर करने के लिए क्या कर सकती हैं वो, शहरों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य बना देना कि हर एक क्षेत्र में एक शौचालय होगा, जिससे कि जिसके पास घर में शौचालय नहीं है वो उस सार्वजनिक शौचालय में जा सके, ठीक है। इस तरह की अनिवार्य कर देना शौचालय को। या फिर प्रत्येक ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति को अनिवार्य बना देना कि अगर ग्राम क्षेत्र पर कोई बीमार हो रहा है तो उसके इलाज के लिए एक स्वास्थ्य कर्मी हो। तो इस तरह के जो कार्य हैं वो एक राज्य के शासन के दौरान किए जाते हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारा चैप्टर नंबर 3, राज्य शासन कैसे काम करता है। अगर आपको ये थोड़ा सा भी कंटेंट काम का मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।